मैं परवीन सर। और आज हम आपके लिए लेके आए सवाल कक्षा 8 से अभ्यास 1। परिमेय संख्या है हर का लासा लेकर सरल कीजिए। परिमेय संख्या पी अपान क्यू के रूप में होती है। पी अपान क्यू के रूप में होती है जो पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, इसको ऐसे हम सेटिस्फाई व्यक्त करते हैं। तो आइए हम सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा सवाल कह रहा है हर का लासा लेकर सरल कीजिए। तो हमारे क्लास में जो लोग नए हैं, प्लीज उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी इस क्लास में नए हैं वो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करना, बेल आइकन घंटे करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही, आपका लाइक शेयर कमेंट ही हमें आगे बढ़ाता है। तो आइए चलते हैं सवाल की तरफ। देखिए सवाल कह रहा है हर का लासा लेना। तो 12 और 16 का हम सबसे पहले लासा लेंगे। 12 और 16 का हम सबसे पहले लासा लेंगे। 12 और 16 का हम सबसे पहले लासा ले लेंगे। 12 और 16, तो देखिए 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 3 6, 2 चौक 8, 3 से उतारेंगे नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 इक्कन 2, अब 3 से 3 उतारते चले आए, अब 3 से काट देंगे, 3 इक्कन 3। अब देखिए हमारा सवाल है, लासा हो गया हमारा, गुणनखंड जो हमारा है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 3 48। लासा बराबर 48। लासा को हम नीचे लिख लेंगे, इसे एक लाइन खींचेंगे। अब अंश को लिखेंगे सबसे पहले भिन्न के अंश को, पहले पी अपन क्यू के जो भाई हमारा अंश बटा हर, तो अंश हमारा पी हमारा अंश 5 है। यहाँ पर पी अंश है और क्यू हमारा हर है, तो 5 गुणे 12 आए हुए लासा को प्रत्येक भिन्न के हर से भाग करेंगे। तो 12 का टेबल पढ़ेंगे कि 48 से ज्यादा, तो 12 चौके 48, 4 यहाँ लिखेंगे और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। पहले सरल कर लीजिए, यहीं पहले 5/12 माइनस का 7/16। अब -7 गुणे 16 का पढ़ा पढ़ेंगे कि जो 48 है, तो 16 3 48, 3 लिख दिया, 4 पंचे 20 और 7 3 21, माइनस का 21/48। अब देखिए 20 में से 21 जाएगा तो 21 में से 20 चला जाएगा, सिंपल सी बात है। तो माइनस का 1/48 ये आपका आंसर हो जाएगा, सवाल नंबर 1। दूसरा सवाल हमारा है, कह रहा है माइनस का 3/11, माइनस का 3 बटा माइनस का 11 प्लस माइनस का 4/33। तो 33 और 11 का एलसीएम लेंगे, फिर हल करेंगे। तो सबसे पहले इस भिन्न को हम सरल कर लेते हैं। माइनस का 3/11 माइनस का, फिर इस ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस हो जाएगा 4/33। देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा हमारा 3/11 माइनस का 4/33। 33 और 11 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 33 ही आएगा, लेकिन आपको निकाल के बताएंगे 33। देखिए 33 जो है 3 से कट जाएगा, तो 3 इक्कन 3, 3 इक्कन 3, लेकिन 11 नहीं, 11 33, 3 का नहीं है 33, 11 नहीं कटेगा। सबसे पहले छोटी संख्या काटते हैं, इसीलिए हमेशा छोटी संख्या से एलसीएम निकालना होगा आपको। जब छोटी नहीं कर उससे बड़ी लास्ट में से आएंगे। अब देख 11 11 हो गया, तो 11 से 11 को काट दे, 11 कन 11। अब 3 गुणे 11 इक्वल टू 33। तो हमने पहले बता दिया था 33 और 11 का एलसीएम 33 ही होगा। एक 33 लिखिए। 33 लिखने के बाद आप प्रत्येक भिन्न के अंश को लिखिए और प्रत्येक भिन्न के हर से आए हुए लासा को भाग करिए। तो पहला भिन्न हमारा 3/11 था, तो अंश 3 है हमारा, लिख लेंगे। और हर हमारा 11 से 11 को 33 को भाग, तो 11 3 33 3 बार चलेगा, माइनस लगा देंगे। दूसरे भिन्न का अंश हमारा 4 है और हर जो है 33, तो 33 से 5 33 को तो एक बार चलेगा, 33 इक्कन 33, 3 3 का 9 और 4 इक्कन 4, माइनस का 4/33। अब 9 में से 4 जाएगा, बचेगा 5/33। ये हमारा आंसर है दूसरे का। इसी प्रकार से हम अगला सवाल लगाएंगे। अगला सवाल हमारा होगा मान निकालना।
अब हम अगले सवाल का मान निकालेंगे। इकाई है, पहली इकाई, इकाई फर्स्ट। मित्रों हमारा पहला इकाई है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या है जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, अर्थात व्यक्त किया जाता है परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। परिमेय संख्या वो चीज है जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। अब P/Q क्या है हमें जानने की जरूरत है। P/Q क्या है? तो आइए जानते हैं। P/Q अर्थात यानी P और Q, P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक हैं। P/Q दोनों पूर्णांक हैं। P/Q दोनों पूर्णांक हैं। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं। P और Q दोनों पूर्णांक हैं। इसमें अब समझ गए आप? P/Q दोनों पूर्णांक हैं और Q = नॉट 0, यानी Q बराबर 0 नहीं। तो आइए हम अब सीखेंगे, आगे चलते हैं सवाल की तरफ। तो हमने समझ गए होंगे हम कि P/Q के रूप में जो हमारा परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है और P और Q क्या है? यानी पूर्णांक हैं और Q = नॉट 0। तो यही सवाल की तरफ चलते हैं। कुछ हमारे सवाल होंगे, प्रश्नावली की तरफ हम पढ़ेंगे। अब डेफिनेशन को हमने शॉर्ट में समझने का प्रयास किया है। आप सभी लोगों को हमने समझाने बताया है। हमने बताया कि थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि मैथ एक खेल है, खेल में खेल। मैथ को हम खेल के साथ हल कर सकते हैं, ना कि उसको थोड़ा माइंड डिस्टर्ब होकर के, माइंड उस पर फोकस करके नहीं। मैथ को हम बहुत, जब हमारा दिमाग हमेशा वो हो, शांत हो और खेलते हुए एक मस्ती के साथ, मस्त एक खेल है, मैथ एक खेल है, खेल करके हल करिए, ना कि आप इतने डिप्रेशन हो जाइए कि आप गंभीर हो नहीं होकर के नहीं। केवल मैथ को आप एक खेल समझ करके हल करिए तो समझ जाएंगे। तो फार्मूला को हम शॉर्ट में समझेंगे। बहुत बड़ा पोथी बनाने की हिस्ट्री नहीं बनाना हमें, क्यों? उसको समझना है, उसको अपने दिमाग बिठा लेना है। बहुत बड़ा लिखेंगे, बहुत बड़ा लेक्चर देंगे, फिर भी आएंगे वहीं, तो हम वहीं पे फोकस डायरेक्ट करेंगे शॉर्ट में। चलिए इस सवाल की तरफ चलते हैं हम। सरल कीजिए में 2 सवाल हैं। पहला सवाल हमारा है 4/5 प्लस ब्रैकेट में -2/5 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट बंद कर दिया हमने। दूसरा सवाल भी तो पहले हल करते हैं पहले सवाल को। यानी P/Q के रूप में हम पढ़ चुके हैं। परिमेय जो हमारा होता है P/Q के रूप में होता है, यानी भिन्नात्मक होता है। तो अब हम P/Q के रूप में इसे हल करेंगे। तो देखिए चलते हैं हम सवाल की तरफ। क्या लिखेंगे? सर्वप्रथम हल लिखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। कोई देखे उसको पता लग जाए कि क्या किया उसने। हालांकि आपको उस एक्टिविटी को, वर्क को देख करके भेज, लेकिन आप लिख नहीं देना हमें ज़रूरी है।
तो देखिए पहला हमारा है पी अपान क्यू के रूप, पहले सवाल हमारा है नहीं 4/5, यानी भिन्न है ये। पी अपान क्यू क्या एक प्रकार का भिन्न है, एक भिन्न है ये 4/5। यहाँ प्लस है, यहाँ देखिए सवाल हमारा है माइनस का 2/5। अब ब्रैकेट को हटाएंगे तो इस प्लस और माइनस का क्या होता है, गुणा होता है। जो प्लस और माइनस का जब गुणा होता है, प्लस प्लस गुणे माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस गुणे माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। अब प्लस इक्वल इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, इस प्रकार के हमारे हैं। ऐसे भाग का भी उल्टा गुणा और गुणे का उल्टा भाग ऐसे हो जाता है। तो आइए इस सवाल के आधार पर हमने बताया ये चिन्हों को, ये हमारे मार्क्स चिन्ह हैं इस सवाल के आधार पे। तो हमारा प्लस और माइनस का जब ब्रैकेट्स के बीच में ब्रैकेट लगा है और ब्रैकेट जब हटेगा तो इस वाले चिन्ह और इस वाले चिन्ह का गुणा होगा, तो प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा बटा 5। अब हमें याद होना चाहिए जब भिन्नों का हर समान हो, तो जब भिन्नों का हर, भिन्न में पढ़ चुके हैं, जब भिन्नों का हर समान हो तो अंश को लगे हुए चिन्ह के अनुसार जोड़ या घटा लेते हैं। तो देखिए भिन्नों का हर हमारा क्या 4/5, यहां है 2/5, यानी जो अंश बटा हर, यानी पी हमारा अंश है और क्यू हमारा हर है। समझिए पी हमारा अंश और क्यू हमारा हर। अब इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। जो हर बराबर है, क्यू दोनों हमारे इक्वल है, क्यू हमारा दोनों इक्वल है, पी में डिफरेंशियल है तो अब लेकिन माइनस का चिन्ह लगा तो 4/5 है, यहाँ 2/5, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा और 5 हमारा सेम है तो एक 5 उतार लेंगे, बस आपका ये हल हो गया, आंसर आ गया। पहला सवाल हमारा हल हो गया। आपके समझ में आ गया मित्रों। आ जाओ भाइयों दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल है, उसको भी ऐसे हल लिखेंगे फिर हल करना शुरू करेंगे। थोड़ा उसमें से इसमें डिफरेंस है, उसमें से इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए सवाल को पहले नोट कर लेते हैं हम, सवाल उतार लेंगे हम पहले, फिर देखिए प्लस का निशान लगाएंगे। अब देखिए यहां ब्रैकेट को हटाएंगे, इस ब्रैकेट को हटाएंगे और इसका क्या होगा, गुणा हो जाएगा। यहाँ नीचे माइनस है ना, हर में मान, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का माइनस 2/5। अब देखिए ये माइनस यहाँ हर में भी माइनस, अंश में माइनस, तो ये माइनस 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 कट जाएगा, नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारा सवाल बचेगा 4/5 माइनस का 2/5। अब 4/5 माइनस का 2/5 हल करेंगे इसे। देखिए अंश हमारा 4/5 है, माइनस का 2/5 है, लेकिन हर हमारा जो क्यू है वो बराबर है। क्यू जो है ये दोनों बराबर हैं, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है। तो अब अंश में से अंश को घटा या जोड़ लेते हैं चिन्ह के अनुसार और हर का जो का त्यों लिख देते हैं। तो यानी 4 में से 2 घटा देंगे 2 बचेगा और 5 में से 5 का 5 ही उतार लेंगे, ये हो जाएगा 2/5। 4/5 माइनस का 2/5, नहीं 4 में से 2 घटाया 2 बचा, 5 का जो का त्यों लिख दिया, क्योंकि हर हमारा जो है वो क्या है, समान है, अर्थात बराबर है। आइए अगले सवाल की तरफ। हमारा दूसरा सवाल है कि संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। संख्या रेखा की सहायता से सवाल है 3/4 प्लस का ब्रैकेट में माइनस का 3/2। तो आइए सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करने के बाद में इस सवाल को हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो आइए
हल करेंगे। देखिए हम देखते हैं यहाँ से सबसे पहले 3/4 यहाँ प्लस का और प्लस ब्रैकेट में माइनस का 3/2, दोनों का हर बराबर है, तो इसलिए हम सबसे पहले इसको हर बराबर कर ले, लासा ले लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। देखिए सवाल हो जाएगा हमारा 3/4 माइनस का 3/2, दोनों के जो एलसीएम आएगा वो 4 आएगा। अभी हो जाएगा 3 माइनस 3×1 माइनस 3×2, हमारा हो जाएगा 3 माइनस 6/4 बराबर माइनस का 3/4, माइनस का 3/4 हो जाएगा। देखिए माइनस का इधर लेफ्ट तरफ माइनस और राइट तरफ प्लस, तो देखिए अब यहां से हम उठाएंगे इसे, कह रहा है कि माइनस का 3/4, तो माइनस की तरफ चलेंगे इसे, ये हमारा हो गया। अब माइनस की तरफ हो गया, अब ऐसे ही हम नीचे से भी ले लेंगे, ऐसे नीचे की तरफ से लेंगे हम, अब हम ये माइनस हमारा कंप्लीट होगा, यहीं से ले जाएंगे हम प्लस की तरफ, यहीं से हम ले जाएंगे प्लस की तरफ, फिर ले चलेंगे इसको हम प्लस की तरफ। ये हमारा हो गया। अब इसे हमारा एक संख्या रेखा पर दर्शा दिया हमने, इधर हम लिख देंगे एक विस्थापन बराबर 1/4, इधर हम लिख देंगे कि 3/4 विस्थापन बराबर 3, इधर हम लिखेंगे 3/4 विस्थापन बराबर 3। यहां लिख देंगे माइनस का 6/4 विस्थापन बराबर 6। ये हमारा हो गया पहला सवाल। चाहो तो यहां लिख सकते हो ऋणात्मक दिशा में, इस सवाल को हमने ऐसा हल किया है। चाहे तो आप इसका और भी इजी कर सकते हैं, मैंने 3/4 ये हल किया हमने एलसीएम लेकर के, और चाहे अगर आप इसको अगर और आप चाहते हैं तो यहीं पर
2 3 6, ऐसे तिरछा गुणा कर लीजिए। 2 3 6, 3 चौक 12, 3 चौक 12 बटा 4 बराबर माइनस का 6 बटा 4। ये आपका हो जाएगा। दोनों दो तरीके लगाए और दोनों की जरूरत उस तरीके से था। अब ये हो गया सवाल आपका, पहला सवाल दूसरा सवाल का पहला सवाल कंप्लीट हो गया। तो आइए चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल हमारा है संख्या रेखा पर दर्शाइए। माइनस का 3/4 प्लस ब्रैकेट के बाद अंदर 5/-6 का ब्रैकेट बंद। आइए इसको हम पहले हल करते हैं। हल करने में हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे कि हर को क्या करेंगे, सरल वो बनाएंगे, सामान बनाएंगे, हर बराबर करेंगे। तो माइनस का 3/4 और प्लस 5/-6। ये जब ब्रैकेट हो जाएगा खुलेगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 3/4 का जब हम बराबर करेंगे तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे। 3 त्रिका 9 माइनस का 12। और अब दूसरा हल का बराबर बनाएंगे तो माइनस का 5/6 गुणे 2/2, ये हो जाएगा 10/12। 10/12 हो गया। अब हमारे 10/12 हो गया। अब 10/12 के बाद में हम समान हमारा हर हो गया। अब इसको हम लिख देंगे, लिखेंगे इसे हमारा है, ये हमने हल किया। पहले भी माइनस का 9/12, दूसरा 10/12। अब ये सवाल इस अपने सवाल के अनुसार रखेंगे अगर इसे हम, तो माइनस का 9/12 माइनस 10/12, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया था ये। अब इसे समान हर हो गया हमारा, ये भी 9/12 10/12। यहाँ रेखा पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1/12 का विस्थापन होगा, 1/12 का विस्थापन होगा। इसे हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। एक ऐसे रेखा बनाएंगे, यहाँ पर हम 0 अंकित कर देंगे। 1/12, 2/12, 3/12। यहाँ 1/12 ये माइनस में है, इधर हम प्लस में चलेंगे। 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12। इधर हम प्लस के तरफ है, इधर हम माइनस के तरफ हैं। इधर हम प्लस के तरफ है, इधर माइनस के तरफ हैं। तो आइए चलते हैं। अब हम इसको क्या करना है, क्यों रेखा खींच के जोड़ देना है। ऐसे लाएंगे, फिर इसको ऐसे ले जाएंगे। ये हो गया। अब यहीं से हम दूसरा उठाएंगे और ले जाकर के 9, क्योंकि माने प्लस 9 की तरफ ले जाएंगे, विपरीत दिशा में जाएगा। ये हो गया। अब इस वाले 1 माइनस का 1/12 से उठाएंगे इसको हम, ये ऐसे, और ऊपर से लेकर के आकर के इसे इस दोनों को योग कर देंगे, दोनों का, क्योंकि दोनों का 12 है ना, ऐसे जोड़ देंगे। अब ये हो गया।
ऐसे हमारा बन गया। अब इसे मैं लिख देंगे केवल बस, यहां लिखेंगे 1 का विस्थापन बराबर 1/12। ये जो हमने लिखा था यहां, अब यहां लिख देंगे हम माइनस का 10/12 बराबर 10 का विस्थापन विपरीत दिशा में, माइनस का 10/12 का विस्थापन बराबर 10 विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। अब दूसरा यहां लिखेंगे, यहां 9 वाला लिख देंगे। 9/12 का विस्थापन, 9/12 का विस्थापन, 9/12 का विस्थापन इक्वल टू 9। अब 1 का विस्थापन बराबर 1 का विस्थापन विपरीत दिशा में बराबर 1 का विस्थापन विपरीत दिशा में बराबर माइनस का 1/12। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। माइनस का 3/4 माइनस 5/6, हर हमने बराबर किया माइनस का 9/12, यहाँ बराबर किया 2 से गुणा किया, यहाँ 3 पे गुणा किया तो 10/12, यहाँ 9/12। अब इसके सवाल के अनुसार इसको हमने रख दिया माइनस का 9/12 माइनस 10/12 समान हर हो गया। यहाँ रेखा पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1/12 का विस्थापन है, एक विस्थापन बराबर माने 1/12 सामने लगा लिया, सवाल ये हल किया। ऐसे से संख्या रेखा बने, इधर हमने प्लस की तरफ राइट ट्रायंगल की तरफ 9 तक की संख्या रेखा पर हमने अंकों को दर्शाया, इधर माइनस की तरफ 3 अंकों तक दर्शाया। अब हमारा हमने 1 अंक तक इधर माइनस की तरफ चले और 9 अंक तक इधर चले हैं, तो माइनस का 10/12 का विस्थापन बराबर 10 जो विपरीत दिशा में, ठीक है, गिन लेते हैं तो 10 हो जाएगा। फिर हमने एंगल बना दिया, रेखा खींच दिया, 9/12 विस्थापन 10 बराबर 9, 1 का विस्थापन विपरीत दिशा में बराबर माइनस का 1/12। ये हमारा आज का सवाल रहा। अभ्यास